हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पद्धति के बारे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति के बारे में चर्चा की थी। आज हम उससे आगे एक एक हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हिंदी साहित्य के इतिहास पर कुछ लेख लिखा था वो थे गारसाद तासी। तो गारसाद तासी के बारे में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। गारसाद तासी ये फ्रेंच थे, यानी फ्रांस के थे और इन्होंने अपनी कृति इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी की में हिंदी साहित्य तथा उर्दू साहित्य के बारे में चर्चा की है। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि गारसाद तासी उर्दू के पक्षधर थे। ये उर्दू के उर्दू इनको बहुत अच्छी लगती थी और हिंदी के ये विरोधी थे। तो उसी आधार पे इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। गारसाद तासी जिन्होंने इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी की रचना की थी। सबसे पहले बात करते हैं कि यह 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। अर्थात गारसाद तासी ने इसको 2 भागों में विभाजित किया था। एक 1839 ईस्वी में और दूसरा 1847 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका एक और संस्करण निकला था, ठीक है। 1871 ईस्वी में इसका एक दूसरा संस्करण निकला था। संस्करण मतलब ये होता है कि जो कुछ भी उसमें थी, यानी जो 1839 और 1847 ईस्वी में इन्होंने जो रचनाएं की थी उसमें कुछ सुधार करके एक नया यानी दूसरा संस्करण निकाला था, जो कि 1871 ईस्वी में थी। और इस दूसरे संस्करण को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया था। 1871 ईस्वी की जो संस्करण था दूसरा वाला, इसको इन्होंने 3 भागों में बांट दिया था। और ये उर्दू के कवियों को ज़्यादा महत्व देते थे, इसलिए इन्होंने अपनी पुस्तक में 738 कवियों को रखा, जिनमें से सिर्फ 72 कवि ही हिंदी के थे। बाकी सभी कवि जो थे उर्दू फारसी के थे। बात समझ में आ गई आप लोगों को। यानी 72 कवि हिंदी के थे, बाकी सभी कवि उर्दू के थे। और इसका हिंदी अनुवाद 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वासड़े ने किया था। लक्ष्मी सागर वासड़े ने सन 1952, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वासड़े ने इनका हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया था और इसका हिंदी अनुवाद किया था। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि गारसाद तासी, जिनकी रचना का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, यह 2 भागों में विभक्त था। पहला भाग 1839 ईस्वी में, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका एक दूसरा संस्करण निकला था जो 1871 ईस्वी में निकला था और इसको 3 भागों में बांट दिया गया था। और इसमें 738 कवियों को रखा गया था, जिनमें से 72 कवियों को हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया था। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया था हमने, इन्होंने वर्ण क्रमानुसार इनकी हिंदी साहित्य के इतिहास में वर्ण क्रमानुसार कवियों को रखा था। वर्ण क्रमानुसार कवियों, वो भी अंग्रेजी के वर्णमाला के आधार पर, लिखा था। जैसे कह दिया जाए के से कबीर दास जी और के से केशव दास जी, अर्थात के दोनों आ रहा है। इसी तरह से इन्होंने इनको एक साथ कर दिया गया था। मीराबाई, यम से मीराबाई और यम से मलिक मोहम्मद जायसी, यानी दोनों लोगों को एक साथ कर दिया गया था। इस तरह से अल्फ़ाबेटली इन लोगों को एक साथ करके इन्होंने रचनाएं की थी।
जो कि आज के समय में अगर देखा जाए तो ये सही नहीं था। तो पूरा डिटेल गारसा तासी का पूरा डिटेल यहाँ पर है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पूछ देता है कि हिंदी से गारसा तासी का पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1839 ईस्वी में, ठीक है। और इसको 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। और इसके बाद ये पूछता था इनका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1871 ईस्वी में इनका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। इन्होंने कितने कवियों को स्थान दिया था? 738 कवियों को स्थान दिया था। और कितने हिंदी कवियों को स्थान दिया था? 72 हिंदी कवियों का स्थान दिया था। और इसका हिंदी अनुवाद यानी गारसा तासी की रचना को जो है इस्तवार ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी का जो है हिंदी अनुवाद किसने किया था? जो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। और किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था। और कब किया था? 1952 ईस्वी में इन्होंने किया था। देखिए इनकी रचना में जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ इस्तवार दला लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी, यहाँ पर इंदुई का मतलब ये होता है हिंदी से। यहाँ इंदुई का मतलब हिंदी से है और हिंदुस्तानी का मतलब इनका जो है उर्दू से लिया गया है। तो इन्होंने इंदुई को हिंदी और हिंदुस्तानी को इन्होंने जो है उर्दू के रूप में ग्रहण किया गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे और भी जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहासकार जो है उनको मैं क्रम से आगे मैं पढ़ाऊँगा। आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और कमेंट करिएगा। और हमें विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आता होगा। और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।